एक चीज याद रखो कि इस उम्मत पर अल्लाह का एक एहसान ये भी है कि यहां वसवसों पे पकड़ नहीं है। दिमाग में अगर कोई वसवसा आ गया और आप उसको दफा करते हैं अल्लाह का नाम लेकर के, तो ये अल्लाह का फजल है हम पर। हाँ, हरम शरीफ में जो है ना, वहां उसकी सख्त पकड़ है। हुदूद हरम के अंदर बुरे ख्याल भी लाओगे तो पकड़ होगी। इसकी और तफसील भी है इंशाअल्लाह, लेकिन एक जनरल में आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहली बात तो है कि उस पर ध्यान न दिया जाए। वसवसा अगर आता है तो उस पर ध्यान न दिया जाए। इसका सबसे बेहतरीन इलाज यही है, आप बार बार उसके बारे में सोचते रहोगे तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। उसकी एक सिंपल मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं और हर बच्चा इस मिसाल से अच्छी तरह से फायदा हासिल कर सकता है। वो ये है कि आप जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो कुछ शरीर बच्चे होते हैं, कुछ नोटी बॉयज होते हैं वहां पर। उनका काम ही होता है कि वो आपको छेड़ें, और वो अलग अलग नाम आपके रखते हैं। हर एक बच्चे का क्लास में कुछ ना कुछ नाम तो रखा हुआ होता है, और उसी नाम से वो आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हैं तो चिढ़ाने का मजा किसके साथ आता है? जो चिढ़ता है उसके साथ या जो नहीं चिढ़ता उसके साथ? जवाब दीजिए। जो चिढ़ता है उसके साथ मजा आता है। जैसे एक लतीफा मुझको याद है, थोड़ा सा मुस्कुराइए आप। वो अकबर बादशाह के जमाने की बात है। एक शख्स था, उसको बहुत शौक था कि लोग मुझे पंडित कहें, लेकिन पढ़ा लिखा तो था नहीं। पंडित वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन लोग उसको कहते नहीं थे। तो एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो बीरबल से मुलाकात हो गई। परेशान नजर आया तो बीरबल ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मुझे, मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझे पंडित कहें, लेकिन लोग मुझे पंडित कहते नहीं है। कहा ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं वैसे कहना करना। क्या करना होगा? कहा ये करना कि जब तुझे कोई पंडित पुकारे ना, उठा के एक पत्थर मारना उसको। ये बोल के उसको भेज दिया उधर, और इधर गली के कुछ नोटी बॉयज को पकड़ा। उनसे कहा जाओ, वो जा रहा है ना, उसको जरा पंडित पुकार के देखो, मजा आएगा। अब वो बच्चे गए और उन्होंने एक दीवार के पीछे खड़ा रखे पंडित। तो उसने उठाया पत्थर, कौन है वो? तो ये भागे, फिर बाहर निकले, फिर कहा पंडित। वो पत्थर उठा के फिर भागा पीछे। अब वो मिलते कहां थे उसको? ये भाग रहा है पत्थर लेके, वो चिढ़ा के भाग रहे हैं। ये करते करते पूरे गांव में उसका नाम ही लोग भूल गए और पंडित के नाम से ही मशहूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये चिढ़ने की वजह से हुआ। न वो चिढ़ता, न बच्चों को मजा आता, और न फिर उसका नाम बदल जाता। शैतान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है कि वसवसा डालता हूं और देखता हूं कि ये करता क्या है। अगर ये चिड़ा, ये इधर गया, मौलाना मुझे बहुत वसवसे आते हैं, हजरत मौलाना अंजार साहब देखो नमाज में खड़ा रहता हूं तो ये होता है, रिजवान साहब देखो ये ऐसा होता है, फलां साहब देखो। अब शैतान को मजा आता है कि ये बहुत चिढ़ रहा है, अब इसको खूब परेशान कर। लेकिन जो अपने अल्लाह पर भरोसा करता है, शैतान की शरारतों पर ध्यान नहीं देता, वो ये कहता है तू चिढ़ाता रहे, मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस। तो उसको मजा नहीं आता चिढ़ाने में। ये तो अल्लाह पे भरोसा करता है, ये मेरी शरारतों पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि और ध्यान लगाता अल्लाह की तरफ, तो उसको मजा नहीं आता, वो निकल जाता। वसवसे को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो क्या है? वो वसवसे पर ध्यान न देना, ये है। तो आइंदा से अगर आपको कुछ ऐसा वसवसा सताए तो ऐसा करना कि वसवसे पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना।